पहले वाली बात करूं तो शायद इधर कोई खड़ा भी नहीं रह सकता था। इस तरह का कियोस, इस तरह का टेंशन हमारे यहाँ था। तो आज अमन चैन का सांस लोग ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक डंडा इन पर लगाया, तब जाकर आज के इलेक्शंस हो रहे हैं। तो इसमें बीजेपी को खुश होने की बात नहीं कि वो यहाँ पर इलेक्शन करा रहे हैं। हमने वोट डाले। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। और हमने देखा इट वाज ए ट्रांसपेरेंट। लोग उसको समर्थन दे रहे हैं जिन पे उनको विश्वास है। जम्मू कश्मीर की आवाज सुनवाने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको लगातार। आज बारामूला में हम मौजूद हैं। यहीं से कुछ दूर पर है सोपोर, वो इलाका जहां से ताल्लुक रखता था अफजल गुरु। लेकिन देखिए यही वो पीछे जो पहाड़ियां आपको दिखाई दे रही हैं, यहीं से कुछ दूर पर है बॉर्डर का इलाका उड़ी। यहीं पर वो पहाड़ियां भी हैं जिनके पीछे से लगातार यहां पर कई बार हमले करने की कोशिश की गई है। यहीं से सर्जिकल स्ट्राइक की गई। यहीं पर कबायली भी आए थे इन्हीं पहाड़ियों के पीछे से निकलकर। इसलिए बारामूला की आवाज सुनना बहुत जरूरी है। बारामूला के लोगों की क्या राय है, चुनाव में क्या उनके मुद्दे हैं और चुनाव को लेकर यहां किस तरह की गहमा गहमी है, ये सब जानना जरूरी है। हमारे साथ यहां तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमने कोशिश की है कि हर पार्टी का रिप्रेजेंटेशन यहां पर हो। हमारे साथ बीजेपी के नेता रियाज नौशेरा जी मौजूद हैं। रियाज साहब, ये जो जगह है कई मायनों में बहुत अहमियत रखती है बारामूला कॉन्स्टिट्यूएंसी और बारामूला का जो चुनाव है। बारामूला में भी लोग ये सवाल पूछ रहे हैं क्या बदला है, क्योंकि यहाँ पर भी और ये जो इलाका है ये गढ़ भी माना जाता है कई से ऐसी फोर्सेस का जो आपका लगातार विरोध करते रहे। काफ़ी मेरे पास आई हैव लॉन्ग लिस्ट टू डिफाइन टू यू। बहुत सारी, अगर मैं हर एंगल से मैं आपको डिफाइन कर सकता हूँ। अगर मैं डेवलपमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, आप बारामूला इज़ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर वैली जिसका बॉर्डर हमारे हमसाया मुल्क के साथ जुड़ता है और इसी रास्ते से हम अपने हमसाया मुल्क में जा सकते हैं। तो बारामूला जो है, अगर आप यहाँ से, जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं, अगर आप यहाँ से अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे श्रीनगर के लिए, जहाँ हमारा दारुल खिलाफ है, जो हमारी कैपिटल सिटी है, तो आप देखेंगे रास्ते में हर जगह सड़क बन रही है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है। हम यहाँ आए, हमने ये देखा। लेकिन सिर्फ सड़क बनाना ही डेवलपमेंट है? कश्मीर के लोग क्या इतने भर से संतुष्ट हैं और भी उन्हें कुछ चाहिए? जल्दी बताइए। अब देखिए यहाँ पे जहाँ पर आप इस टाइम खड़े हैं, मुझे लगता है इससे पहले वाले, अगर मैं भाजपा के डेट से पहले वाली बात करूँ तो शायद इधर कोई खड़ा भी नहीं रह सकता था। इस तरह का कियोस, इस तरह का टेंशन हमारे यहाँ था। तो आज अमन चैन का सांस लोग ले रहे हैं, मैं ले रहा हूँ। आप यहाँ पे ओपनली डिबेट कर पा रहे हैं। इससे बड़ी उपलब्धि बताते हैं। शेख आमिर हमारे साथ मौजूद हैं जो कांग्रेस पार्टी से हैं। ये बताइए कि हम जहाँ पर भी जाते हैं और बीजेपी से सवाल पूछते हैं तो वो कहते हैं कि देखिए सड़कें बन रही हैं। हमने यहाँ आते हुए भी रास्ते में देखा, जगह जगह सड़क बन रही है, जगह जगह कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो सड़कें बन रही हैं और अमन और सुकून है, यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्या जम्मू कश्मीर के लिए ये क्या सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं है? क्या इसको आप भी एक कश्मीरी के तौर पर स्वीकार करते हैं? देखिए, सड़क पहले भी बनती आ रही थी, आज भी सड़क बन रही है। और ये कभी कभी सयाह की बार बार कहते हैं कि सयाह पहले भी आ रहे थे, आज भी आ रहे हैं। और सुकून की जब आप बात करते हैं, ये सुकून जो इनको मिला है, जो आराम इनको मिला है, जो तरक्की इनके लिए हुई है, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के अवाम के खासकर नौजवानों का सुकून छीन लिया, रियासत का दर्जा हमसे छीन लिया, हमसे हमारे हुकूक छीन लिए। और उसके बाद ये तरक्की का जो डंडोरा है, ड्रामा जो यहाँ पे चल रहा है, किस तरक्की की बात कर रहे हैं? लेकिन क्या हम यहाँ इस तरह की डिबेट कर सकते थे? क्या हम ऐसे चर्चा कर सकते थे यहाँ पर? देखिए, मैं तो मानता हूँ कि जिस खामोशी को आप बुज़दिली समझते हैं, मैं तो ये कहता हूँ दिस साइलेंस इज द न्यू फॉर्म ऑफ वायलेंस। हमारे साथ मसूदी साहब भी मौजूद हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं। ये बताइए नीलोफर जी कि मरकज़ में जब आएंगे, यानी सेंटर में जब आएंगे राहुल गांधी, तब से बहुत उम्मीदें हैं। जब तक सेंटर में नहीं आएंगे तब तक तो बहुत कुछ जो वादे आप कर रही हैं वो कुछ कर भी नहीं सकते। और उसको लेकर भी मैनिफेस्टो जारी कर दिया, उसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है जो आपके मैनिफेस्टो में जिक्र है। तो फिर कैसे होगा ये सिर्फ क्या लोगों की भावनाओं को, ये बार बार आरोप लगता है ना बीजेपी की तरफ से कि आप सिर्फ लोगों के सेंटिमेंट के लिए 370-35 की बात करते हैं। देखिए, लोगों की भावनाओं की जो पॉलिटिक्स है वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस न जानती है न करती है। आपको पता ही होगा जो अवाम है ये जमहूरियत का सरचश्मा होता है और जो सरदारी होती है ये अवाम की ही अवाम का हक होता है। इस हक से जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनको पिछले 10 सालों से महरूम रखा गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि आज जो इलेक्शंस हो रहे हैं ये सिर्फ जब सुप्रीम कोर्ट ने एक डंडा इन पर लगाया तब जाकर आज के इलेक्शंस हो रहे हैं। तो इसमें बीजेपी को खुश
होने की बात नहीं कि वो यहाँ पर इलेक्शन करा रहे हैं, क्योंकि पिछले 10 सालों से हमने देखा है यहाँ के लोग किस तरीके से किन चीज़ों से जूझ रहे हैं, जो भी उनके हक थे, वो हुकूक तो थे। दावा करें हमने अमन कायम किया है, यहाँ पर ये सब हो रहा है, यही उनकी उपलब्धि है क्या? मैं वही कहूँगी, अगर आप 2014 के आंकड़े देखेंगे तो 1 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पर टूरिस्ट आए थे। टूरिस्टों का आना ये नहीं दर्शाता कि नॉर्मल सी है। जो हॉट बेड यहाँ 20 लगभग 2 डिकेड से पहले थे, जैसे जम्मू में कठुआ, राजौरी वगैरह, पुंछ, तो वो इलाके जहाँ पर कोई मिलिटेंसी के कोई इंसिडेंट नहीं हो रहे थे, अब वहाँ पर हो रहे हैं। तो ये किन चीज़ों पर ये दावा करते हैं कि यहाँ इस पर जवाब ले लेते हैं, जरा जल्दी से जवाब दीजिए इस बात पर। आप ये कहते हैं नॉर्मल सी है, पीस है, पर्यटक आ रहा है, यही क्या आज पैरामीटर है? मैं अपनी बहन ये को क्या आपके मशरूमिंग जरिए से है? एक बात यहाँ कहना दब गया, चाहूंगा। कहीं और उठ खड़ा हुआ अगर आतंकवाद आज का। मेरी कोई माँ अपने जवान बेटे का जनाजा नहीं देखती है तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर कोई बहन आज इसलिए नहीं रोती है कि मेरा भाई कहीं पे मारा गया, जो उनके घर का सिंगल अर्निंग हैंड था, उसको कहीं अटैक में मारा गया। आप ये कह रहे हैं कि लोग नहीं रो रहे क्योंकि मर नहीं रहे उनके बच्चे मिलिटेंसी में, लेकिन लोग ये कह रहे हैं और इस तरह की आवाजें उठ रही है, वो कह रहे हैं कि अब हमारे बच्चों को जेल में डाल दिया जा रहा है, हम अगर जबान खोलेंगे हमें जेल में बंद कर 6 देंगे। महीने मैं इन्हीं बहन से पूछता हूँ, हमारे यहाँ 6 महीने दुकानें बंद रहती थी, हड़ताल होते थे, कैलेंडर अमन है ना आपकी बड़ी उपलब्धि, अमन है आपकी बड़ी उपलब्धि आपके मुताबिक।